a very important chain in the entire attacks, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसमें कुछ अमेरिकन नागरिक भी थे जहां तक मुझे याद है। तो आई एम श्योर द इंस्टीट्यूशंस आर टेकिंग केयर एंड दे विल डू द बेस्ट टू देयर एबिलिटी। बिल्कुल स्वाति जी। वेद भूषण जी, आपके पास में आऊंगी। अभी वहां पर क्या कुछ प्रक्रिया फॉलो हो रही होगी, क्या कुछ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं? साथ ही जब प्रत्यर्पण वापस किया जाएगा, जब भारत वापस आएंगे, तो क्या फॉर्मेलिटीज फॉलो करी जाएंगी? देखिए, अभी जो डिबेट चल रही थी, अभी आप बात आ रहे थे, क्योंकि एनआईए का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और इसके तमाम ट्रायल और जितने जुडिशियल ट्रायल हैं वो तमाम मुंबई के अंदर हुए हैं, जो तमाम केसेस के हुए हैं, जो भी उसके इश्यूज हैं मुंबई कोर्ट्स के अंदर हैं। तो ये तो सरकार का डिसीजन होगा कि इसको सिक्योरिटी के एंगल से कहाँ रखा जाए, क्योंकि एनआईए इस केस के अंदर एक प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हमारी देश की सबसे बड़ी एजेंसी है और ये भारत सरकार की और हमारी तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की जीत है। एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया के अंदर हमने दिया है कि हम अपने जो टेररिस्ट हैं उनको कहीं से भी छोड़ने वाले नहीं है। 97 में जो हमारी टीटी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अमेरिका के साथ हुई थी, उसी के तहत इसको तमाम कोर्ट की अपील की तमाम प्रक्रियाओं के बाद बिल्कुल लीगल तरीके से लाया जा रहा है। चूंकि इसके खिलाफ इतने अकाट्य सबूत हैं कि ये कन्विक्शन का केस है, क्योंकि जो अदालत है उन्होंने इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था कि इनका एक्सट्रेडिशन यूएस से नहीं होगा, परंतु जब हमारी जो इन्वेस्टिगेट एजेंसी थी या जो तमाम हमारे डिप्लोमेटिक कनेक्शंस थे, उसने वो तमाम एविडेंसेस वहां की कोर्ट्स को दिए कि इसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ही इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द 2008 जो हमारा 26/11 हुआ था उसका मास्टरमाइंड है और तमाम हेडली और तमाम तरह की चीजें उनके साथ में लिंक की गई थी। तो वहां कोर्ट को एक कन्विंस हो गई, उसके बाद तमाम चीजें आपके सामने अब आई हैं। 9 अप्रैल 2025 को वहां की कोर्ट ने क्लियरेंस दी है कि यस यू कैन टेक दिस पर्सन फॉर फर्दर ट्रायल, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब चूंकि इंडिया आएगा तो इंडिया में इसके तमाम पॉलिटिकल कनेक्शंस वेरीफाई करे जाएंगे, इसकी तमाम कॉल डिटेल्स की जाएंगी, किन लोगों से इंडिया में मिलता था, क्या क्या इसके सबूत है, कहां स्टे करता था, डेविड के कॉन्टेक्ट में जब कैसे आया, या अमेरिका में जब यहां से भाग के गया तो अमेरिका में किस तरह से किन किन लोगों से इसके कनेक्शन थे। तो ये बहुत एक टिपिकल इन्वेस्टिगेशन की एक चीज है, बहुत सीक्रेटिव चीज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व है। पाकिस्तान जो हमारा एनिमी कंट्री है उसका भी इश्यू इन्वॉल्व है, कनाडा का ओरिजिन है, अमेरिका से कनेक्टेड है। बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में की जाएंगी। अब इसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि सबूत तमाम इशारा कर रहे हैं कि जो अननोन बेचारे गरीब लोगों की जिनका कोई कसूर नहीं था, उन लोगों की हत्या का ये जिम्मेदार है, जिसकी सजा रेयरेस्ट केस के अंदर फांसी भी हो सकती है और आजीवन कारावास तो तय है बिल्कुल, इसको कोई उससे बचा नहीं सकता। किसी भी जेल में रखा जाए ये डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट ये है कि हमने किस तरह से अपनी एजेंसीज ने हमारी कामयाबी हासिल करी और तैयबुर रहमान आज हमारे पास में आएगा, कल की फ्लाइट से आए, परसों की फ्लाइट से आए, जब भी आएगा तमाम चीजें ट्रायल के अंदर जाएंगी, तमाम हमारी कोर्ट्स एनालिसिस करेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगी कि क्या जिम्मेदार है, इसकी क्या जो कन्विक्शन है, कितनी इसकी सजा इसको मुकर्रर की जाए और कौन कौन लोग इसको फाइनेंस कर रहे थे, कौन कौन इंडिया में सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी एक्सपोज करना है। कौन पॉलिटिकल पार्टीज इसको सपोर्ट कर रही थी, जैसे अभी बता रही थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की मैडम बता रही थी कि वो जो मुस्लिम हिंदू वाला जो एंगल है वो भी बहुत लोगों को नागवार गुजरेगा कि इसको क्यों लाया जा रहा है, परंतु ये बिल्कुल सही दिशा के अंदर हमारी सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया है और हमें अपने जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है कि जो भी एविडेंसेस इसके खिलाफ जो हमारी एनआईए या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कोर्ट को प्रोड्यूस करेंगी, उसके बिना पर इसका ट्रायल होगा और इसको सजा होगी। ये मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये कन्विक्शन का केस है, सजा का केस है, इसमें इसके बचने के कोई चांसेस है नहीं, और बल्कि इसके साथ जो और कनेक्टेड लोग हैं वो जल्दी ही जेल के पीछे होंगे। तमाम उसके कनेक्शंस जो अब तक कंसील रहे थे, छिपे रहे थे या दूसरे देशों में भाग गए हैं, उनको भी वहां से पकड़कर इंडिया में ट्रायल में लाया जाएगा, जिससे कानून का जो राज्य हिंदुस्तान में वो एस्टेब्लिश हो सके और पूरी दुनिया देख सके कि हम अपने जो उग्रवादी हैं या टेररिस्ट कनेक्टेड लोग हैं उनको कहीं से कहीं नहीं छोड़ने वाले। जिस तरह से आपने देखा कि लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में आकर ढेर कर दिया, परंतु हमने अपने कानूनी तरीके से आज बहुत बड़ी जीत हासिल की है। हम सब के लिए, आपके लिए, तमाम जितने दर्शक हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हमने अपने चीज का जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसका हमने बदला लिया। ओवर टू यू।
बिल्कुल। स्वाति जी, आपके पास में आऊंगी। क्या लगता है तहव्वुर जब आएगा तो क्या कुछ सवाल जवाब उनसे किए जा सकते हैं? जिस तरीके से अभी वेदभूषण जी ने भी जिक्र किया कि सबसे पहले तो नेक्सस का भी पता लगाया जाएगा, और क्या कुछ सवाल? स्वाति देखिए जी, आप हर्षा मुझे जी, जी। जैसा वेद जी ने बताया है, पूरा जो चेन, हाँ पूरा जो चेन है ना, ये हमारे मन में इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। बट एक कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो सीन टू बी डन। मतलब सबको दिखना चाहिए कि न्याय ना केवल हुआ बल्कि सबकी नजरों के सामने खुले में न्याय हुआ। सिर्फ इस कारण जितने भी सबूत हमारे पास हैं, वेद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, वो अकाटे हैं। बट उन सबूतों को और सॉलिडिफाई करने के लिए, उस चेन ऑफ इवेंट्स को बिल्कुल पक्का सबके सामने लाने के लिए, ताकि आगे आने वाले समय में किसी की हिम्मत ना हो कुछ ऐसा करने की, इसीलिए सारे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिससे ना केवल उसका अपना जुर्म साबित होता है बल्कि उसकी किस किस ने मदद करी, क्या आगे आने वाले समय में वो उसके जितने भी, चाहे जितना 1% भी उनका इनपुट था मुंबई ब्लास्ट में, मुंबई अटैक्स में, उन सभी लोगों को जड़ से खोद कर निकालने के लिए जो जो जरूरी सवाल हैं वो सभी उससे पूछे जाएंगे। किस किस एजेंसी ने उसका सपोर्ट किया, कुछ हद तक हमें पता है, कुछ हद तक शायद, देखिए जब हम ढूंढते हैं तो सब कुछ मिलता है, ढूंढने से भगवान भी मिलता है, कहते हैं ना। बिल्कुल। तो सारे वो सबूत जो हमें चाहिए इन कनेक्शन, ये जितनी भी टेररिस्ट एजेंसीज हैं उनकी फाइनेंसेस, उनकी कौन हेल्प कर रहा है, चाहे वो वेपन प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो मॉनेटरी हेल्प हो, चाहे वो कनेक्शंस में हेल्प हो। क्योंकि देखिए एक देश में घुस के आपको रेक्विजिट वीजा क्लियरेंस चाहिए, सारी परमिशंस चाहिए, कहाँ आप कैसे उस देश के हार्ट में जाके अटैक करते हैं, 150 से ऊपर लोगों को मार देते हैं। आपका पर्पस उस टाइम केवल ये था कि एक ऐसा टेररिज्म का डर बिठा दिया जाए देश को, ताकि हर नागरिक के अंदर एक ये डर हो कि भाई हमारे ही घर में घुस के ये लोग कभी भी हमें मार सकते हैं। ये चीज आगे कभी ना हो, और अगर कोई करने की सोचे भी तो उसका दिल दहले। वो सारा एंगल रखते हुए सामने आई एम श्योर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हर वो सवाल पूछेंगी जिससे इसकी संभावना माइनस में चली जाए आगे फ्यूचर के लिए। क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, इट्स अ पावरफुल नेशन टुडे। इतना आसान नहीं है इंडिया के ऊपर आप कुछ भी अटैक करें और फिर भाग जाएं और सोचें कि आप बच के निकल जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल सेट करना है हमें आगे आने वाले समय के लिए, उस हिसाब से सारे सवाल पूछे जाएंगे। आई एम श्योर कोई भी सवाल बचेगा नहीं हमारे तरकश में, बिल्कुल जितने तीर स्वाति है जी, सारे। और उन तमाम शहीदों को भी इंसाफ दिलाना है, जो कि जल्द बिल्कुल पॉसिबल होगा जब तहव्वुर राणा यहाँ पर वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया वेदभूषण जी, स्वाति जी और संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून